दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रफ्तार देख कांप जाए गिरोह, गोली की तरह निकली गेंद और गुलाटी खाने लगे दो स्टंप। 22 साल के युवा बॉलर की जादूगरी तो देखिए। सुनील नारायण का चला जादू, अक्सर को बोल्ड करके आईपीएल में हासिल किया बड़ा कारनामा और लसित मलिंगा को पीछे छोड़ा। रिंकू सिंह सस्ते में लौटे पवेलियन, दिल्ली के स्कोर कार्ड में सर्वाधिक रन चकनाचूर किया 9 साल पुराना रिकॉर्ड। ईडन गार्डन में बल्ले से महफिल लूट लेगी कुलदीप, आईपीएल में नहीं मिला कोई खरीदार, फिर अचानक पलटी किस्मत, अब केकेआर के लिए मैच विनर बन रहा है ये स्टार। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के खिलाफ आया केकेआर के बॉलर्स का तूफान, जिसकी बदौलत केकेआर के खिलाफ डीसी ने 150 प्लस का स्कोर बना डाला। लेकिन फिर उसके बाद आया डीसी के बॉलर अक्षर पटेल और लिजार्ड विलियम्स का तूफान और इस टीम ने जीत हासिल कर ली। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी केकेआर या डीसी के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हमारी वीडियो को भी एक दिल से लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों केकेआर को बनाने थे 154 रन और दोस्तों इसके बाद मैच में हो गया बड़ा उलटफेर। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 का 47वां मुकाबला दिल्ली और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जा रहा है। जहाँ इस बड़े मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतते हुए बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला बहुत ही खराब साबित हुआ। दोस्तों आज दिल्ली ने पहले बैटिंग की शुरुआत की। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत तो बहुत अच्छी रही। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पहले ओवर में 15 रन हो चुका था। जैक और ह्यूसॉ ने टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन दिल्ली का पहला ही विकेट गिर चुका था 17 रन के स्कोर पर और पहला विकेट पृथ्वी शॉ के रूप में गंवाया दिल्ली ने। उनको वैभव अरोरा ने फिन सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया था। पृथ्वी 13 रन बनाकर के सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा झटका भी लग गया। दिल्ली कैपिटल्स को जैक फ्रेजर के रूप में दूसरा झटका लग गया था। 3 ओवर में दिल्ली की टीम ने 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद क्रीज पर आए साई होप और अभिषेक पोरल। उनसे उम्मीद थी कि इस मैच में एक अच्छा स्कोर देंगे दिल्ली को, लेकिन हर्षित राणा ने आते ही अभिषेक पोरल को भी किया बोल्ड। पारी के 7वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने अभिषेक पोरल को बोल्ड कर दिया था। इस दौरान अभिषेक 18 रन ही बना सके थे। इसके बाद साई होप का साथ निभाने ऋषभ पंत आते हैं और ऋषभ पंत को आते ही जीवनदान मिल जाता है और दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर था 9 ओवर के बाद। इसके बाद जीवनदान मिलने के बाद भी ऋषभ पंत पवेलियन की ओर लौट चले थे, क्योंकि केकेआर के खिलाफ खेले जा रहे मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत 20 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन बना करके आउट हो गए। पंत वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने। वरुण ने श्रेयस के हाथों उन्हें कैच आउट करवा दिया था। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था। 13 ओवर का खेल हो चुका था। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को लगा 7वां झटका। 13 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 100 रनों के पार हो गया था। पारी के 13वें ओवर में वरुण ने ट्रिस्टन स्टब्स का शिकार किया। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि विकेटों की पतझड़ चल रही हो। दिल्ली कैपिटल्स को लगा 8वां झटका। दिल्ली कैपिटल्स का 8वां विकेट कुमार कुसागर के रूप में गिर चुका था। उन्हें भी चक्रवर्ती ने 15वें ओवर में सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया था। कुसागर 3 गेंदों पर महज 1 रन बना सके। इसके बाद दिल्ली के 9 विकेट गिर चुके थे। पारी के 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षित राणा ने राशिक डर सलाम को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस दौरान रसिक 8 रन ही बना सके थे। दिल्ली ने केकेआर को दिया 154 रन का लक्ष्य। दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर को 154 रन का टारगेट दे दिया था और पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन बना लिए थे। दिल्ली की तरफ से कुलदीप यादव के बल्ले से सबसे ज्यादा नाबाद 35 रन निकले। इसके बाद सॉल्ट और सुनील नारायण ने खोले हाथ और केकेआर के स्कोर बोर्ड पर 23 रन लग चुके थे। सॉल्ट 15 और सुनील नारायण 4 रन बना करके खेल रहे थे। इसके बाद 3 ओवर का खेल हो चुका था। केकेआर का स्कोर 40 रन हो चुका था बिना किसी नुकसान के। केकेआर का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच चुका था। 5 ओवर का खेल हो चुका था और केकेआर ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। स्कोर बोर्ड पर 61 रन लग चुके थे। फिल सॉल्ट 42 और सुनील नारायण 15 रन बना करके खेल रहे थे। सॉल्ट का अर्धशतक हुआ पूरा। महज 26 पर फिन सॉल्ट ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। केकेआर बेहद तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। नारायण उनका 15 रन बना करके साथ निभा रहे थे। इसके बाद सुनील नारायण चले पवेलियन। सुनील नारायण को
15 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने चलता कर दिया था। केकेआर को पहला झटका लग गया था, लेकिन यह साझेदारी काफी नुकसान करने के बाद टूटी है। इसके बाद सॉल्ट भी चले पवेलियन। अक्षर पटेल के हाथ से निकली गेंद फिन सॉल्ट को गोली की तरह निकलते हुए ऑफ स्टंप ले उड़ी। सॉल्ट 33 गेंदों पर 68 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट रहे थे। इसके बाद रिंकू सिंह आए और वो भी गए। केकेआर ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया था। रिंकू सिंह 11 रन बना करके चलते बने। रिंकू थोड़ा जल्दबाजी में दिखाई दे रहे थे। 10 ओवर का खेल हो चुका था और केकेआर ने 104 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अब 60 गेंदों पर 50 रनों की दरकार थी। इसके बाद 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। 134 रन बना लिए थे केकेआर ने। श्रेयस अय्यर 19 और वेंकटेश अय्यर 17 रन बना करके खेल रहे थे। जीत के लिए अब केकेआर को सिर्फ 20 रनों की दरकार थी और यहाँ पर केकेआर ने 7 विकेट से मारी बाजी। वेंकटेश अय्यर के बल्ले से निकला छक्के के साथ केकेआर ने ईडन गार्डन में 7 विकेट से मैदान मार लिया था। वेंकटेश 26 और कप्तान श्रेयस अय्यर 33 रन बना करके नाबाद रहे। दोस्तों, ये थी पूरे मैच की हाईलाइट। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।